देखिए, जो सामान्य कार्य होते हैं ना, वह उसके लिए तो मुहूर्त की आवश्यकता होती है, लेकिन जो कार्य भगवत प्राप्ति के लिए होते हैं, जो कार्य भगवान के लिए होते हैं, उसके लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह तो कार्य ही प्रभु का है। राजा दशरथ ने कहा, आप सुंदर कोई मुहूर्त निकालिए। अब देखिए, विश्वामित्र जी तो त्रिकालदर्शी हैं, ब्रह्मा जी के। जो ये विश्वामित्र जी है ना, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने अपना ध्यान लगाया तो देखा 14 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त ही नहीं है। गुरुदेव समझ गए और गुरुदेव ने कहा कि देखो दशरथ जी, यदि आपको राम का अभिषेक करना है ना, तो आप राम का अभिषेक अभी आज ही जाकर के इसी समय राज्याभिषेक कर दीजिए। राजा दशरथ बोले, अरे गुरुदेव, रघुवंश हम जो हैं रघुवंश के खानदान के हैं, हमारा वंश रघुवंश का है। अरे, और रघुवंश में ऐसे चोरी छुपे से राजा थोड़ी बनते हैं, और राज्याभिषेक के लिए तो कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। 7 समुद्र का जल लाना पड़ता है, कितनी तीर्थों के जल लाने पड़ते हैं, नदियों के जल लाने पड़ते हैं, स्वर्ग से जल लाना पड़ता है, स्वर्ग से अनेकानेक सामग्रियां लाई जाती हैं। ऐसे तो अभिषेक नहीं होता था। गुरुदेव ने कहा, मैंने जो कहना था राजन कह दिया, आगे आपकी इच्छा। क्यों? क्योंकि भगवान बताते हैं कि यदि भगवत कार्य में हम देर करते हैं, विलंब करते हैं, तो वह कार्य संपूर्ण होने में संदेह ही रहता है। होगा तो, लेकिन विलंब से। भगवान का अभिषेक तो हुआ, लेकिन कब? 14 वर्ष के बाद। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो राजा दशरथ जी घर पर आए, अपने महल में आए, और महल में आकर के अपनी रानियों से कहा, सारी अवधवासियों से कहा कि कल राम का अभिषेक होगा, पूरे अवधवासी सब तैयारी करिए, हमारे राम कल राजा बनेंगे। और जो ये बात अवधवासियों ने सुनी, ओहो, अवधवासियों का तो आनंद ही बढ़ गया कि अभी तो राजा बात ही कर रहे थे कि राम राजा बनेंगे, अब राम कल ही राजा बनेंगे। ओहो, आनंद आ गया और सब झूमने लगे, खुशियां मनाने लगे, खूब बंदरवाल सजाने लगे, अपने घरों को खूब सजाने लगे, रंगोली बनाने लगे, लाइटें लगाने लगे, दीप जलाने लगे, सुंदर गान करने लगे, मंगल गीत गाने लगे। और उधर राजा ने अपने सारे सैनिकों को अपनी राम के अभिषेक के लिए सामग्री एकत्रित करने के लिए भेज दिया। अब देखिए, उधर जब ऊपर देवताओं ने देखा कि नीचे राम जी राजा बन रहे हैं, अरे अगर राम जी राजा बन जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा? क्यों? क्योंकि इस रावण का इतना आतंक था कि ये जहां पर भी देखता था ना कि कोई हवन कर रहा है, कोई ब्राह्मण, कोई ऋषि तप कर रहा है, तो वहां पर जाकर के आग लगवा देता था। इतना पापी ये रावण था। कोई अगर कथा सुन रहा है, कथा कह रहा है, उस पंडाल को जला देता था, वहां हड्डियां, मांस, रुधिर यह सब फेंक देता था, जिससे कि सब विध्वंस हो जाए। जो भगवान का, नारायण का नाम लेता था, उनको कोड़े बजा बजा के उनको मारता था, कोड़ों से मारता था। जब इस राम का इतना अत्याचार बढ़ गया तो ऊपर देवता बोले कि इस पापी को मारेगा कौन अगर राम जी राजा बन जाएंगे तो? अभी राम जी के राजा बनने का समय नहीं आया। देवताओं ने सरस्वती माता को बुलाया। सरस्वती माता से कहा कि देखो देवी, आज आपको हमारा एक कार्य करना है। अब सरस्वती माता बोली, कौन सा काम? तो बोलते हैं राम जी राजा बन रहे हैं,
माता बोली यह तो बहुत सुंदर बात है। अरे इससे आपको क्या भय है? राम जी अगर राजा बन रहे हैं तो ये तो बहुत सुंदर बात है। कहा नहीं नहीं देवी। देवी कहती है अरे देवताओं, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि जो अवधवासी राम जी के अभिषेक के लिए इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, इतने हर्षोल्लासित हैं, खूब आनंदित हैं, तो तुम चाहते हो कि मैं राम जी का अभिषेक न होने दो? ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऊंच निवास, देखो कहती है माता कि ऊंच निवास नीच कर स्तुति। तुम लोग रहते तो ऊपर स्वर्ग में हो। दो प्रकार के लोग होते हैं इस संसार में, बिछुरत एक प्राण हर रे, बिछुरत एक प्राण हर रे, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यदि आपको हमने पहले भी बताया था ना, अगर चौपाई नहीं आ रही है तो श्री राम जय राम सबको गाना है, तो प्रेम से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। माता सरस्वती ने बड़ी फटकार लगाई है, अरे यदि तुम किसी के आंसू पोंछ नहीं सकते तो कम से कम आंसू तो मत दो। किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख तो मत दो। कोई बात नहीं यदि तुम पुण्य नहीं कर रहे, लेकिन पाप तो मत करो। हे देवताओं, यह कार्य मुझसे नहीं होगा, मैं भगवान के कार्य में विघ्न नहीं डाल सकती। देवताओं ने हाथ जोड़े, कहा देवी आपके अलावा यह कोई कार्य कर ही नहीं सकता, एक आप ही हैं जो ये कार्य कर सकती हैं। और देखिए हम तो आपके बच्चे हैं, और माँ तो हमेशा अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है, तो कृपा करके माते ये कार्य पुण्य का कार्य है। पर हित बस जिनके मन माही, पर हित बस जिनके मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, पर हित बस जिनके मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, तिन कर जग दुर्लभ कछु नाही। श्री राम
देवता लोगों से कि देखो चाहे तुम कितना भी कर लो लेकिन प्रभु श्री राम और मैं उनके प्रिय भक्तों को अश्रु नहीं दे सकती। बहुत अनेक प्रकार से समझाया है। तब माता सरस्वती जी आज अवध में प्रवेश किया है। अब देखिए जब माता ने अवध में प्रवेश किया, सरस्वती माता ने प्रवेश किया है आज अवध में, तो अपशगुन होने लगे हैं। अब बताइए अपशगुन क्यों हो रहे हैं? यह तो माता है, सरस्वती माता है। अरे इनकी आराधना तो सब करते हैं, इनकी कृपा के बिना तो कोई एक बोल नहीं बोल सकता, एक शब्द नहीं बोल सकता माता सरस्वती की कृपा से। तो आज फिर ये अवध में आई हैं, तो फिर अपशगुन क्यों हुए हैं? तो बंधुओं अपशगुन इसीलिए हुए हैं क्योंकि आज माता किसी का उद्धार करने नहीं आई हैं, किसी पर कृपा करने नहीं आई हैं। आज तो इन पूरे अवध वासियों को अश्रु देने आई हैं, अमंगल देने आई हैं, दुख देने आई हैं। 14 वर्ष का माता ने सोचा कि यह भगवान का धाम है, प्रभु श्री राम यहाँ वास करते हैं अपनी प्रियाजों के साथ, माता सीता जी के साथ। अब देखिए धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी जैसे महाराज दशरथ हैं और उनकी भक्ति देवी जैसी तीनों रानियां हैं, माता कैकेयी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, तीनों रानी हैं, तीनों कर्म के प्रतीक हैं। तो और उधर भगवान स्वयं अपने अंशों के साथ जहां पर वास कर रहे हैं, तो वहां माता देखती हैं और विचार करती हैं सरस्वती माता कि मैं किसकी बुद्धि पर जाकर के बैठूं कि आज यह जो राम जी का अभिषेक है वह टल जाए। तो विचार किया और जब विचार किया तो देखा ओ दूर से ये कुबड़ी मंथरा दूर से आ रही थी। आते इसको देखा, मन ही मन ये राम जी को पूछती हुई आ रही थी। देखो इसको अच्छा नहीं लग रहा था कि कल राम जी का अभिषेक है। पूरी अवध में केवल यही एक ऐसी स्त्री है जिसके मन में राम जी के प्रति द्वेष है। अच्छा ये आई कहाँ से? तो बंधुओं ये महारानी कैकेयी जी के साथ विवाह होकर के आई थी। दासी कैकेयी जी के पिता ने कैकेयी जी के जो भाई हैं युधाजित जी, उन्होंने इसको दहेज में दिया था और बोला था कि देखो मंथरा हम तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए भेज रहे हैं। तो बोली कौन सा कार्य? बोले तुम्हें कैकेयी की सेवा में तो रहना ही है 24 घंटे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो कैकेयी का पुत्र हो उसका ही राज्याभिषेक होना चाहिए। इस बात को तुम हमेशा याद रखना और सही अवसर आने पर कैकेयी को भी याद दिलाना। प्रेम से कहिए जय श्री राम। अब क्या हुआ कि ये जो ये मंथरा जो है, अच्छा कैकेयी जी की जो मायका है वह कश्मीर है। कश्मीर जो है ये कैकेयी जी का मायका है। तो कश्मीर वालों ने पहले भी त्रेता में भगवान के भक्तों को रुलाया था और आज भी कश्मीर रुला ही रहा है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। दुर्गुण जहां पर आ जाएगा बंधुओं, वहां पर फिर आनंद नहीं आएगा, वहां पर कुछ ना कुछ अनिष्ट होगा ही होगा। अब देखिए जैसे भगवान की जो अवध, जिसका नाम ही अवध है, जहां पर किसी का वध नहीं होता। हमारे चक्रवर्ती सम्राट भी जब युद्ध करते थे तो वध नहीं करते थे किसी का, घायल करके छोड़ देते थे, हल्की सी पीड़ा दे करके छोड़ दिया, वध नहीं। इसलिए तो कहा है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ऐसे सम्राट हमारे दशरथ जी महाराज हैं, चक्रवर्ती। पहले ये अमेरिका और लंदन ये सब कोई देश नहीं थे, एक ही था।
अखंड भारत, सब भारत ही था। तो इस मंथरा ने ये कोसती हुई आ रही थी, और देखो भगवान कहते हैं कि दुर्गुण कहीं से भी वास कर ही जाता है। आप स्वयं विचार कीजिए कि भगवान है, भगवान की अर्धांगिनी माता सीता हैं, दशरथ जी हैं, सब धर्म धुरंधर हैं, सब ज्ञानी हैं, स्वयं भगवान हैं, उसके बावजूद भी भैया यह अवगुण वहां पर प्रवेश कर गया, तो हमारी और आपकी तो बात ही क्या है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। हम तो रहते ही कलयुग में हैं, भगवान तो त्रेता में रहते थे, उसके बावजूद भी अवगुण प्रवेश कर गया, ये दुर्गुण प्रवेश कर गया भगवान के महल में। और देखो भगवान का इसने 14 वर्ष का, कोई अगर कहे विचार करे कि ये तो कुबड़ी है, ये तो 2 टके की नौकरानी है, इसकी क्या मजाक। लेकिन इस 2 टके की नौकरानी ने पूरे अवध को खून के आंसू रुलाए हैं, सारे अवधवासियों को। इसलिए कभी किसी को छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। और दुर्गुण तो पता नहीं कब घर में प्रवेश कर जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। और देखो इस दुर्गुण रूपी मंत्रा को भगवान का विरह भी हो गया अवधवासियों का, और पुनः भगवान आकर के 14 वर्ष बाद जब भगवान आए हैं, राज्याभिषेक हुआ है, उसके बावजूद भी किसी ने इस दुर्गुण रूपी मंत्रा को निकाला नहीं है। वहीं पर वास करती है ये महल में भगवान के साथ ही। तो अब माता सरस्वती जी विचार कर रही हैं कि इसकी बुद्धि ही फेरूंगी, इसी की बुद्धि पर मैं जाकर के अब बैठती हूँ। तुरंत माता सरस्वती इस मंत्रा की बुद्धि पर बैठ गई हैं, और जो बुद्धि पर बैठी हैं तो तुरंत ये दौड़ी दौड़ी गई है कैकेयी जी के पास, बोली है अरे रानी तू ये क्या उत्सव मना रही है, चल मेरे साथ। हाथ पकड़ करके और भवन में लेकर के आई है माता कैकेयी को। देखो यह कई संतों के मुख से हमने कई बार कथाओं में सुना है कि ये जो कैकेयी माता है ना, कैकेयी माता और कौशल्या माता, ये इन दोनों ने अपने बालकन को दुग्ध नहीं पिलाया है। राम जी ने कैकेयी माता का दूध पिया है और भरत जी ने कौशल्या माता का दूध पिया है। तो एक दिन क्या हुआ, राघव जब छोटे से थे ना, बालक थे, भगवान तो भगवान है, उनको पता है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। बस हम जैसे अभागे लोग हैं, हमें नहीं पता कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। हम अपनी इस माया को ही बटोरने में लगे पड़े हैं, दिन रात माया के बारे में सोचते हैं। हाय धन कहाँ से मिल जाए, सम्मान कहाँ से मिल जाए, संपत्ति कहाँ से मिल जाए। तो भगवान ने एक दिन माता कैकेयी से अपने मन की बात कही है। भगवान बोले कि माता कैकेयी, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, क्या आप दोगी। तो कैकेयी माता इतना अधिक प्रेम करती हैं कि उनको अपने जो जिसको जन्म दिया है भरत जी को, उनसे इतना प्रेम नहीं है जितना राम जी से। राम जी हमेशा कैकेयी जी के भवन में ही रहते हैं और भरत जी हमेशा कौशल्या माता के ही भवन में रहते हैं। तो बोले कि हमें आपसे कुछ मांगना है। अरे राघव बेटा बताओ क्या मांगना है, क्या चाहिए तुम्हें। अरे तुम तो प्राण भी मांगोगे ना, तो मैं तुम्हें प्राण भी दे दूंगी। मेरे लाल बताओ क्या चाहिए। भगवान बोले माता जो मैं मांगने जा रहा हूं ना, वो कोई सामान्य वस्तु नहीं है। अरे बेटा असामान्य भी है, वो भी मैं तुम्हें दूंगी, बताओ। नहीं माता वचन दो। माता ने कहा ठीक है, वैसे तो तुम जो मांगोगे मैं दूंगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं वचन दूं तो मैं वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। तो राम जी ने कहा माता जब मेरा विवाह हो जाएगा ना, उसके कुछ दिन बाद
जब मेरा राज्याभिषेक का अवसर आएगा उस समय माता आप जो आपके 2 वरदान है ना, कैकेयी माता के 2 वरदान थे। देवासुर संग्राम में कैकेयी माता ने राजा दशरथ की रक्षा की थी, प्राणों की। तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर के माता से कहा कि तुम 2 वरदान मांग लो। और माता ने कहा ठीक है, मैं जब समय आएगा, सुंदर अवसर आएगा, तब मैं आपसे 2 वरदान अवश्य मांगूंगी। तो भगवान बोलते हैं कि माता आप उस दिन उन 2 वरदानों को मांगना। माता ने कहा कौन से वरदान पुत्र? अरे वरदान मांगने की क्या जरूरत है? नहीं माता, आप पिताजी से वरदान मांगना कि मेरा 14 वर्ष का वनवास हो जाए और भरत को राजगद्दी मिल जाए 14 वर्ष के लिए। जो माता कैकेयी ने सुना, माता कैकेयी तो चक्कर खा के नीचे भूमि पे धड़ाम से गिर गई। भगवान ने जल का छींटा दिया है, माता के ऊपर हाथ फेरा है। माता ने कहा अरे राघव,